नमस्कार दोस्तों, मैं राज चोपड़ा, आपका होस्ट, आपका दोस्त। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फूड क्लब में। तो जन्माष्टमी आने वाली है दोस्तों, तो आज हम लोग आपके साथ में शेयर करेंगे कान्हा जी के लिए एक भोग की थाली। और उस थाली में जो एक खास प्रसाद होता है, जिसे धनिये का प्रसाद या आप यूं कह लीजिए धनिये की चूरी, उसकी रेसिपी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। और साथ ही नारियल की कतली, मेवे की खीर, माखन मिश्री और चरणामत भी बनाएंगे। तो शुरू करते हैं नारियल की कतली से। और नारियल की कतली को बहुत से लोग नारियल पाक भी कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग लेते हैं 1 कप नारियल का बुरादा, 3/4 कप चीनी और 1 छोटा चम्मच देसी घी। नारियल की कतली जो है बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत लाजवाब बनती है। और अभी तो हम लोग इसको बना रहे हैं क्योंकि जन्माष्टमी है और कान्हा जी की ये फेवरेट होती है, तो इसको हम लोग भोग लगाते हैं। लेकिन ये रेसिपी को ये कभी भी आप घर पे बना सकते हैं। कभी कोई आपके घर में गेस्ट आए या आप अपने खुद के लिए बना सकते हैं और 5 मिनट में बन जाती है। बहुत ही हल्की होती है और जब आप खाना शुरू करेंगे तो मुंह में ऐसे घुल जाती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ खाया और स्वाद उसका मुंह में आपके रहेगा। चलिए अब इसको फटाफट बनाना शुरू करते हैं। एक मोटे तले के बर्तन में चीनी डाल देते हैं। इसमें डाल देते हैं 1/4 कप पानी। गैस को ऑन कर देते हैं। इसको गैस पर रख देते हैं और चीनी घुल जाने तक इसको पकाएंगे। उबाला आ गया है और इसे ज्यादा नहीं पकाना है। 2 मिनट और धीमी आंच में पकाने के बाद गैस को बंद कर दीजिए। इसकी चाशनी एक तार की ही रखनी है। गैस को ऑन करते हैं और गरम कर लेते हैं कढ़ाई। 1 छोटा चम्मच देसी घी का कढ़ाई में डालकर उसको फैला दें। अब इसमें डालते हैं नारियल का बुरादा। इसको धीमी आंच में 2 मिनट तक भूनेंगे। और भूनते इसीलिए हैं कि इसका जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल सूख जाए। अब जो चाशनी बनाई है वो इसमें डाल देते हैं और याद रहे कि आंच को हमको धीमा ही रखना है और इसको लगभग 1 मिनट तक हम लोग चलाते रहेंगे। अब एक थाली लेते हैं, उसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और उस घी को हम लोग स्प्रेड कर लेंगे। अब इसे फटाफट हम लोग थाली में निकाल लेते हैं। इसको फैलाकर और ऊपर से प्लेन कर थोड़ा सा इसको शेप दे देते हैं। अब इसको 5 मिनट सेट होने के लिए रख देते हैं। अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट के साथ इसको गार्निश करें। इसको जमाने के लिए हम लोग लगभग 1 घंटा इसको फ्रिज में रखेंगे और फ्रिज में रखने के पहले इस पे हम लोग कट के निशान लगाएंगे, जिससे बाद में इसके जो पीसेस हैं वो आसानी से निकल जाएंगे। लो जी, नारियल की कतली का प्रसाद अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब बना लेते हैं मेवे की खीर। इसके लिए हम लोग लेते हैं आधा लीटर फुल क्रीम दूध, 8 से 10 गिरी बादाम लेते हैं और 8 से 10 गिरी काजू, आधा कप मखाने। सभी ड्राई फ्रूट्स को हम लोग काट लेते हैं और लेंगे 1 बड़ा चम्मच चिरौंजी और 1/4 कप चीनी। पहले दूध को बॉयल कर लेते हैं। दूध में उबाला आने के बाद फ्लेम को कम कर देंगे और बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे। दूसरी तरफ गैस को कर लेते हैं ऑन। एक पैन में 1 चम्मच देसी घी गरम कर लेते हैं। गरम घी में
डाल देते हैं कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स को हम लोग रोस्ट कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स हम लोग वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको हल्का सा रोस्ट करके अगर हम लोग खीर में डालते हैं तो उसका स्वाद एकदम अलग आता है। इधर दूध भी अच्छे से हमारा बॉयल हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स। इनको अच्छे से मिला देते हैं और 8 से 10 मिनट इसको पकने देते हैं। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें डाल देते हैं हम लोग 1 बड़ा चम्मच चिरौंजी का और लगभग आधा चम्मच इलायची पाउडर। अच्छे तरीके से इसको मिला देंगे। और अब डाल देते हैं चीनी। इसको अच्छे से मिला देते हैं और धीमी आंच में इसको 4 से 5 मिनट तक पकने देते हैं। मेवे की खीर बिल्कुल तैयार है और अब गैस को कर देते हैं बंद और इसमें डाल देते हैं 2 बूंद केवड़ा एसेंस की। प्रसाद की खीर में 2 बूंद गुलाब जल या केवड़ा एसेंस की डालते हैं तो लगता है वाकई ही प्रसाद बन रहा है। लो जी, खीर भी हो गई तैयार। तो हुन बनाते हैं आपा चरनामत। ऐसा कहा जाता है कि जन्माष्टमी के प्रसाद में भगवान कृष्ण को पहला भोग चरनामत का ही लगाया जाता है। चरनामत या पंचामृत में पारंपरिक रूप से 5 चीजें बेहद आवश्यक होती हैं, जो है गाय का दूध, दही, शहद, देसी घी और तुलसी की पत्तियां। चलिए अब चरनामत भी बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक कटोरा लेते हैं, उसमें गाय का आधा कप दूध लेंगे जो बॉयल नहीं किया हो, कच्चा हो। इसमें मिलाते हैं 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच देसी घी। चीनी, शहद और देसी घी इसको दूध के साथ अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब डालते हैं इसमें 2 बड़े चम्मच दही। दही को ज्यादा ना मिलाएं क्योंकि दही जो है दूध में पूरी तरह से घुल जाता है। अब डाल देते हैं इसमें कुछ मखाने। हल्के हाथों से एक बार मिला देते हैं। अगर आपके पास गंगा जल हो तो थोड़ा सा जरूर मिलाएं। अब तुलसी की कुछ पत्तियां तोड़कर इसमें मिला दीजिए। लो जी, हुन अपना चरनामत भी तैयार हो गया है। और अब बना लेते हैं कन्हैया जी का सबसे फेवरेट, जो कन्हैया जी को बहुत पसंद है, माखन मिश्री। माखन मिश्री को बनाने के लिए हम लोग घर का निकला हुआ ताज़ा मक्खन, जो सफ़ेद मक्खन होता है जिसमें नमक नहीं डालते हैं, वो लेते हैं और मिश्री के कुछ बड़े बड़े टुकड़े उसमें अच्छे से मिला देते हैं। लो जी, हुन तैयार हो गया कन्हैया जी का फेवरेट माखन मिश्री। वैसे तो हमने धनिये के प्रसाद का रेसिपी वीडियो हमारे चैनल पे डाला है, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ में नए जुड़े हैं, उनके लिए हमने ये वीडियो दोबारा इसमें ऐड किया है। रेसिपी को शुरू करने के पहले आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या सामान पड़ेगा। 1 कप या 100 ग्राम धनिया पाउडर। इसके लिए हम लोग धनिये को पीस लेते हैं और फिर छान लेते हैं। 3/4 कप पिसी हुई शक्कर। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। 3 बड़े चम्मच देसी घी, 3/4 कप मखाने और 10 गिरी बादाम और 10 गिरी काजू। सबसे पहले हम लोग मखाने को 2 टुकड़ों में काट लेते हैं।
अगर आप चाहें तो इसको और छोटा कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट का जो क्रंच है वो धनिये की पंजीरी में बहुत अच्छा लगता है। ड्राई फ्रूट आप लोग अपनी मर्जी का ले सकते हैं। हमने यहाँ पर काजू, बादाम और मखाने लिए हैं। अगर आप चाहें तो किशमिश और नारियल भी ले सकते हैं। लो जी, उन मखाने ते कट गए। अब हम लोग काट लेते हैं बादाम और काजू। सबसे पहले हम लोग कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी गरम कर लेते हैं। घी गरम करके फ्लेम को हम लोग मीडियम कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग मखाने फ्राई कर लेते हैं। इनको लगातार चलाते हुए कलर चेंज होने तक हम लोगों को फ्राई करना है। ये फ्राई हो चुके हैं। इनको अब एक बाउल में हम लोग निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में आधा चम्मच देसी घी का डालते हैं और कटे हुए काजू, बादाम हम लोग फ्राई कर लेते हैं। लगातार चलाते हुए इन्हें भी हम लोग गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये भी फ्राई हो गया है। अब इसको हम लोग जिसमें मखाने निकाले हैं उसी बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच देसी घी के और डालते हैं। फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और इसमें डाल देते हैं अब पिसा हुआ धनिया। इसको घी के साथ अच्छे से मिला लेते हैं और धीमी आंच में भूनते हैं। धीमी आंच में लगातार चलाते हुए इसको 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। कलर चेंज हो चुका है और धनिये की बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। इसको इतना ही भूनना है। इसको हम लोग एक बाउल में निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट और चीनी मिलाने से पहले इसे हम लोग ठंडा कर लेंगे। इसको ठंडा हम लोग इसलिए करते हैं कि अगर ये गर्म है और हम लोग इसमें पिसी हुई चीनी को डाल देते हैं तो इसमें गांठें पड़ सकती हैं। तो आप लोग जो है इसको पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए, उसके बाद में इसमें शुगर को मिलाएं। इसमें पिसी हुई चीनी को हम लोग डालते हैं और बहुत अच्छे से मिलाते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी लम्स नहीं आना चाहिए। शक्कर पिसी हुई होती है तो उसके लम्स आने के चांसेस रहते हैं। पिसी हुई शक्कर हमने इसमें अच्छे से मिला ली है। अब आप लोग देखिए कि इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो गया है। अब इसमें मिलाएंगे आधा चम्मच पिसी हुई इलायची और अब हमने जो ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे उसको मिला देते हैं। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमारा ये धनिये का प्रसाद बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत धनिये का प्रसाद एक्चुअली मेरे दिल के बहुत ही करीब है, क्योंकि ये जो धनिये का प्रसाद है एक्चुअली में मेरी हमेशा मम्मी की याद कराता है। उनको तो हम हमेशा याद करते ही रहते हैं, लेकिन कुछ खास मौके ऐसे होते हैं जैसे जन्माष्टमी का। जन्माष्टमी में हमारी मम्मी हमेशा धनिये का प्रसाद बनाया करती थी और हम लोग जो है मांग मांग के बार बार खाते थे। इतना टेस्टी लगता था कि हम मतलब आज भी वो स्वाद, वो टेस्ट मुंह में घुल रहा होता है।
और इसीलिए शायद वो स्वाद आज भी हमें याद रह गया। और मुझे याद है अच्छे से कि हमारे जो मोहल्ले वाले लोग हुआ करते थे, उनको पता था कि आज जन्माष्टमी है, हमारे मम्मी ने प्रसाद बनाया होगा, भोग लगाया होगा, तो बार बार वो घर पे आते थे, आंटी जी थोड़ा सा प्रसाद दे दो, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। ऐसे करके वो कई बार आके प्रसाद लेके जाते थे। और हमारी मम्मी खुला प्रसाद बनाती थी, मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई कंजूसी करना, खुले दिल से खुला प्रसाद बनाना, भोग लगाना, सब लोगों के बीच में बांटना, सबको शेयर करना। तो मुझे आज भी वो पुराने दिन, पुरानी यादें इसलिए याद है क्योंकि सबको मालूम है कि माँ के हाथों में जो जादू होता है वो किसी के हाथ में आपको नहीं मिलेगा। जो माँ के हाथ में जो स्वाद होता है ना, वो स्वाद आपको दुनिया में कहीं पे भी आप चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, 5 स्टार होटल में चले जाओ, आपको वो स्वाद नहीं मिलने वाला। और आज भी मैं उनको हमेशा हमेशा मन से याद करता हूँ। मेरी मम्मी जहाँ पे भी है खुश रहे और हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे, ताकि हम लोग भी साथ साथ जो है हमेशा जन्माष्टमी का ऐसे ही प्रसाद बनाएं और सब लोगों के बीच में बांटें और सब लोगों के बीच में खुशियां बांटें और हमें बहुत अच्छा लगे। हमने आज आप लोगों के साथ जन्माष्टमी के प्रसाद की रेसिपी शेयर की है और आप लोग ज़रूर एक बार हमारे ये प्रसाद की रेसिपी को ट्राई कीजिए। बहुत ही टेस्टी प्रसाद बनता है, हम लोग ऐसे ही बनाते हैं हमेशा। और अगर आप लोगों को हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं सो प्लीज़ हमारे चैनल द फूड क्लब को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ख़ास तौर से हमारे ये जन्माष्टमी के प्रसाद की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। हमें आप लोगों का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, मेहरबानी। और आप सभी लोगों को हमारी तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।